हर हर महादेव, जय सीताराम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी में। जैसा कि आप सभी लोगों ने पहले बहुत बार सुना होगा, कैलाश पर्वत का जब भी नाम आता है या सुमेरु पर्वत का जब भी नाम आता है, भगवान शिव जी को उससे जरूर जोड़ा जाता है। या मैं कहूँ तो कैलाश पर्वत को भगवान शिव जी से विशेष रूप से जोड़ा जाता है। आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैलाश पर्वत का क्या रहस्य है और उससे जुड़े हुए कुछ तथ्यों के बारे में। तो प्रारंभ करते हैं आज का ये वीडियो विषय। जैसा कि आप सभी लोगों को अवगत है कि बहुत से लोगों की यह धारणा है कि क्या भगवान शिव जी का जो निवास स्थान है आज भी कैलाश पर्वत पर ही है। क्या भगवान शिव आज भी कैलाश पर्वत पर ही अपने परिवार के साथ निवास करते हैं या नहीं? तो सबसे पहला इसका एक विशेष उत्तर यही है कि सबसे विशेष रहस्य जो कैलाश पर्वत का है वो ये है कि कैलाश पर्वत की जो ऊंचाई है लगभग 6600 मीटर है। लेकिन जो इस संसार का सबसे सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है, उस पर कितनी बार कितने पर्वतारोही केवल भारत के ही नहीं, भिन्न भिन्न देशों के जो है पर्वतारोही उस पर चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है, जिसमें कि उसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से छोटी है, फिर भी उस पर कोई नहीं चढ़ पाया। तो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि भगवान शिव जी का स्थान निवास आज भी कैलाश पर ही है कि उस पर कोई भी पर्वतारोही आज तक चढ़ ही नहीं पाया। विदेशी कुछ पर्वतारोहियों ने प्रयास किया है और उनका ये मानना है कि जैसे ही उन्होंने चढ़ाई प्रारंभ की है, थोड़े समय तक वो चले, थोड़ी दूरी पर चले, उसके पश्चात उन्हें सब कुछ दिखना बंद हो गया। उन्हें केवल और केवल बर्फीले तूफानों से गुजरना पड़ा और उसके पश्चात वो धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर नीचे आ गए। और कुछ का मानना यह है कि जैसे ही वो बढ़े तो उनके जो केस हैं, उनके जो जो नाखून हैं, धीरे धीरे बढ़ने लगे, क्योंकि कैलाश पर्वत पर जो आयु है इंसान की बहुत अधिक तीव्रता के साथ बढ़ती है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। तो विशेष रूप से क्या है कैलाश पर्वत? वैज्ञानिकों का मानना यह है कि कैलाश पर्वत इस संसार का केंद्र है और उसका जो आकार है वो एक पिरामिड के जैसा बना हुआ है। तो भगवान शिव जी का वास आज भी कैलाश पर्वत पर ही है, ये बात उसका प्रमाण है। और केवल इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत 4 महानदियां जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और घाघरा जैसी महानदियों का जो स्रोत है उसी के पास में स्थित है। ये एक धार्मिक दृष्टिकोण है। और कुछ लोगों का ये मानना है, तिब्बत लोगों का ये मानना है कि नित्य प्रतिदिन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जब तिब्बती लोग हैं वहां पर दंड प्रणिपात करते हैं, यानी कि साष्टांग प्रणाम, जो घुटनों के बल बैठकर वो वहां पर नित्य प्रतिदिन परिक्रमा देते हैं कैलाश पर्वत की और वहां पर दंड प्रणिपात करते हैं। उनका ऐसा मानना है और शास्त्रों का भी ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत की एक प्रदक्षिणा यानी कि एक परिक्रमा देता है, उसके एक जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और यदि उसकी 10 परिक्रमा देता है तो उसके 100 जन्मों के पापों को जो है भगवान शिव जी स्वयं नष्ट कर देते हैं। इसीलिए तिब्बत के लोग दंड प्रणिपात नित्य प्रतिदिन वहां पर किया करते हैं, क्योंकि कैलाश पर्वत केवल सनातन धर्म में हिंदुओं का ही, मतलब हिंदुओं की ही आस्था का प्रतीक नहीं है, जैनी भी उसको मानते हैं, हिंदू तो मानते ही हैं और सिख लोग भी मानते हैं और तिब्बती लोग भी विशेष रूप से कैलाश पर्वत को अपनी श्रद्धा आस्था का केंद्र मानते हैं। कुछ लोगों का विशेष रूप से अपना निजी अनुभव ये भी है कि कैलाश पर्वत के पास में ही ओम और डमरू के नाद की जो ध्वनि है वो विशेष रूप से सुनाई देती है। तो इसी प्रकार के काफी ऐसे प्रमाण हैं जो ये दर्शाते हैं कि भगवान शिव और उनसे संबंधित सभी प्रकार की प्रतिक्रियाएं वहां पर देखने को और अनुभव में मिलती हैं, क्योंकि वहां पर अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की शक्तियों का तालमेल है, सकारात्मक और नकारात्मक। क्योंकि भगवान शिव ही सात्विक पूजा के आधार भी हैं और भगवान शिव जी से ही तंत्र भी निकला है। तो नकारात्मक शक्तियां भी वहां उपस्थित होती हैं जहां भगवान शिव उपस्थित होते हैं। तो ये उस बात का प्रमाण है। और कैलाश पर्वत के विषय में हम जितना कहें उतना कम है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी भगवान शिव जी को विशेष रूप से ऐसा कहा गया है कि विशेष रूप से जब जब भगवान शिव जी ने तपस्या के लिए किसी स्थान को चुना है तो या तो हिमालय को चुना है या कैलाश पर्वत को ही चुना है, क्योंकि वो ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है जहां पर कोई भी व्यक्ति आता जाता ना हो। और समाधि, ध्यान, ये ऐसे विषय हैं जिनके लिए हमें ऐसे एकांत स्थान का चयन करना होता है जहां किसी भी प्रकार का, किसी भी व्यक्ति का कैसा भी कोई भी हस्तक्षेप ना पैदा होता हो। तो इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो कैलाश पर्वत पर ही आज भी
भगवान शिव जी का वास माना जाता है। कैलाश पर्वत को केवल धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ही नहीं, एक भक्त अपने भक्ति के दृष्टिकोण से भी देखता है, क्योंकि जब एक शिव भक्त उस स्थान, उस क्षेत्र में होता है तो उसे एक अलग जो सात्विक अनुभूति, अपने आराध्य के होने की, उपस्थित होने की अनुभूति स्वयं ही हो जाती है। उसे किसी से पूछने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है कि क्या भगवान शिव जी का वास यहाँ पर है या नहीं है। और जब वो वहां पर दंड प्रणिपात करता है और कैलाश मानसरोवर के कैलाश की प्रदक्षिणा देता है, तो भगवान शिव ऐसे भक्त, ऐसे साधक को मोक्ष प्रदान करते हैं, उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। तो इस प्रकार से कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण कैलाश पर्वत से जुड़े हुए हैं, जिनके विषय में जो जितना कहे उतना कम है, क्योंकि कैलाश पर्वत कोई साधारण पर्वत नहीं है। और विशेष रूप से भगवान शिव जी का यदि आप सानिध्य, उनकी उपस्थिति आप यदि महसूस करना चाहते हैं, उसकी अनुभूति लेना चाहते हैं, तो एक बार आप कैलाश पर्वत के आसपास या कैलाश पर्वत क्षेत्र में जो है जरूर होकर आए। आपको स्वयं उसकी अनुभूति होगी कि क्या भगवान शिव वहां पर हैं या नहीं है। तो मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो विषय कैलाश पर्वत से संबंधित जो था, आप सभी लोगों को पसंद आया होगा और उसके धार्मिक और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है हमने प्रयास किया है आप सभी तक पहुंचाने का, वो आपको पसंद आए होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अपना प्रेम हमारे इस यूट्यूब चैनल शिवोहम वाणी को प्रदान कीजिए। हर हर महादेव, जय सीताराम।